अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है दानियाल अहमद और आज मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वैसे तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आजकल बहरिया टाउन और न्यू लाहौर सिटी के अंदर कर रहे हैं। बहरिया टाउन और न्यू लाहौर सिटी के अंदर जो प्राइसेस हैं उसमें ख़ासा डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन का एक डिफरेंस वाजिया नज़र आता है, इस तरह न्यू लाहौर सिटी और बहरिया टाउन का एक वाजिया डिफरेंस नज़र आता है। मगर इम्यूनिटीज़ के हिसाब से देखा जाए और वैसे फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहरिया टाउन और न्यू लाहौर सिटी काइंड ऑफ सिमिलर है। आजकल बहरिया टाउन लाहौर के अंदर एक नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चल रहा है जो कि रिंग रोड का है और वो काफ़ी अरसे से उसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। और वो जो प्रोजेक्ट है वो ये मेरे सामने मैप खुला हुआ है। ये अड्डा प्लॉट से प्रोजेक्ट शुरू होता है और ये टूवर्ड्स कनाल के ऊपर जाके ड्रॉप ऑफ होता है। और इसका जो इंटरचेंज है वो बहरिया टाउन से की एंट्रेंस बी सेक्टर की एंट्रेंस जो है उसे 5 मिनट की मुसाफत पे है। दूसरी तरफ न्यू लाहौर सिटी से भी वो इंटरचेंज जो है वो 5 मिनट की मुसाफत पे है। काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है रिंग रोड का और ये बहरिया के अंदर से होती हुई पूरी रिंग रोड वहाँ पे ड्रॉप होगी। अब थोड़ा प्राइस के ऊपर ज़रा अगर डिस्कशन कर लें, अगर प्राइस के अंदर देखें कि क्या प्राइस के अंदर क्या तेज़ी आई है। डेफिनेटली आज से अगर कोई 6 महीने पहले की बात करें हम लोग तो प्राइस जो है वो बहरिया टाउन के थोड़े से नीचे चले गए थे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ था और लोग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर सेल कर रहे थे, बाय करने वाली कैपेसिटी में नहीं, बाय नहीं कर रहे थे। बट अब आज की तारीख में बहरिया टाउन के प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं और लोग जो हैं उसको काफ़ी ज़्यादा परचेज भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिंग रोड, क्योंकि हमारे पास एक पास्ट प्रेडिक्शन आती है जो कि हमारे पास लेक सिटी से हम उसको रिलेट करते हैं। लेक सिटी के भी प्राइसेस इसी तरह ही स्टेबल जा रहे थे जब तक उसके अंदर रिंग रोड का इंटरचेंज उसके साथ नहीं लगा। जैसे रिंग रोड का इंटरचेंज उसके साथ लगा उसके प्राइसेस जो उनसे हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर और ऐसी क्या अट्रैक्शन है, क्या क्या इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा। एक्चुअली फ़र्क इससे ये पड़ेगा रिंग रोड बनने के बाद कि एयरपोर्ट की जो एक्सेस है ना, जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी को लोकेट करते हैं वो हम उस सिटी के एयरपोर्ट के हिसाब से उसको लोकेट करते हैं कि एयरपोर्ट यहाँ से कितनी मुसाफत पे है और वहाँ पर जाने में कितना टाइम दरकार है। रिंग रोड के बनने के बाद वहाँ पर जो बहरिया टाउन से एयरपोर्ट की एक्सेस है वो तकरीबन को 30 मिनट्स की रह जाएगी सर। और 30 मिनट्स के अंदर आप एयरपोर्ट से यहाँ पर और यहाँ से एयरपोर्ट को कम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप है। अच्छा जी जनाब, अब हम कोई प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी कि प्राइसिंग कैसी चल रही है। न्यू लाहौर सिटी के अंदर जो उनसे प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आपको जो ब्रैकेट है वो 35 से 42 के अराउंड ऑफ 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अगर आप रशी और क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो तकरीबन वहाँ पे प्लॉट 50 लाख तक भी चल जाता है। बी ब्लॉक के अंदर जैसे कि 50 लाख की रेंज के अंदर प्लॉट मिलता है 5 मरले का। और अगर वही प्लॉट उतने ही साइज का हम बहरिया टाउन के अंदर अगर देखें तो बहरिया टाउन में 85 से 1 करोड़ 20 लाख तक वो प्लॉट जाता है, उसके प्राइसेस जाते हैं डिपेंडिंग, फिर दोबारा कहूँगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन के लोकेशन कैसी है। अगर वो हम आईफल टावर के आसपास या कहीं ग्रैंड मॉस्क के आसपास या हम सी सेक्टर की जो मेन बुलेवार्ड है उसके आसपास कहीं 5 मरले का प्लॉट लेते हैं या हम एक जो इसकी स्पेशल एंट्रेंस है मैकडॉनल्ड्स वाली रोड की वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे 85 से 1 करोड़ 20 का। बट अगर हम थोड़ा सा सराउंडिंग्स में चले जाएं, हम थोड़े एरियाज ऐसे चले जाएं जो कि बाउंड्री वाले ब्लॉक्स हैं जिनको सिर्फ एक एंट्रेंस है, वहाँ पे 5, 7, 8, 10 लाख रुपया थोड़ा सा माइनस मिल जाता है प्लॉट। इसके अलावा बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पे जो सा है वो इनका अपना इलेक्ट्रिक प्लांट इनका अपना है और इलेक्ट्रिसिटी के जो मामलात हैं वो भी सबको बड़े अच्छे तरीके से आगाह हैं सब उस बारे में। दूसरी तरफ न्यू लाहौर सिटी में सेम सिनेरियो है। न्यू लाहौर सिटी के अंदर भी जो उनसा है वो इसी तरह के ही मामलात हैं, उन लोगों का भी अपना प्राइवेट पावर प्लांट है और वो लोग भी जो है वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी एक रिहाइश पजीर होने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं ना वो सारी की सारी न्यू लाहौर सिटी में भी अवेलेबल है। तो आज का जी हमारा जो कंपैरिजन था न्यू लाहौर सिटी का एक जनरल सर जेनेरिक सा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस में आके बैठा हूँ
तो मैंने कहा जी चलें आज हम बात कर लेते हैं न्यू लाहौर सिटी और बहरिया टाउन के ऊपर। तो आज का जो सा हमारा टॉपिक था इस सोसाइटी के ऊपर वो हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फिर साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। साथ में आपको कुछ प्रॉपर्टीज के जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे पास हमारी एजेंसी के पास सेल होने के लिए आई हैं, उनकी भी वीडियोस आपको दिखाएंगे और उनके बारे में भी पूरा ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।